राधे राधे दोस्तों, हम 7.4 एक्सरसाइज कर रहे थे और उसके थर्ड क्वेश्चन तक हमने इसे कंप्लीट कर लिया था। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर दिया है, लुक एट द फिगर एंड राइट साइंस बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ फ्रैक्शन। ये हमें फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और ये हमें फिगर्स दी हुई है। इसमें जो हमें दिया हुआ है, जैसे 0/1 दिया है, 1/1 दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इसका पूरा पार्ट जो है भरा हुआ है। अब जैसे कि यहाँ पे फ्रैक्शन दिया 1/6, तो पहले हम देखेंगे 6 वाला पोर्शन कौन सा, ये वाला। 1/6 क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भरा हुआ है। और 1/3 कहाँ है, तो 3 वाले पोर्शन में देखेंगे जिसके नीचे 3 है, तो 1/3 कहाँ है, ये। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन भरा हुआ है। तो कौन सा वाला ज़्यादा भरा, अगर हम यहाँ से लाइन खींच दें तो कौन सा वाला पोर्शन ज़्यादा भरा है, 1/3 वाला। तो इसकी तरफ हम एरो करेंगे, ठीक है। अब 3/4, 4 कहाँ है, ये रहा। तो 3/4 क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का भरा हुआ है। अब 2/6 कहाँ पर है, तो 2/6 है, ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो कौन सा वाला ज़्यादा भरा है, 3/4 वाला। तो इसकी तरफ हम एरो करेंगे। उसके बाद 2/3, तो 2/3 यानी 3 वाले में देखेंगे हम 2/3, यहाँ से लेके यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद 2/4 क्या है, यहाँ तक भरा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यानी कि 2/3 जो है वो ज़्यादा है, यानी कि ऐसे हो जाएगा। उसके बाद 6/6 क्या है, ये पूरा भरा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक 6/6 है, ठीक है। और 3/3 कहाँ है, 3/3 भी यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, तो बराबर का साइन आ जाएगा। अब 5/6 क्या है, 5/6 यहाँ तक है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ठीक है। और 5/5 क्या है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ये पूरा लाइन है हमारे। तो कौन सा वाला ज़्यादा हो गया, 5/5, तो ये वाला हमारा एरो हो जाएगा, ठीक है। इसमें और भी बोला है, मेक 5 मोर सच प्रॉब्लम एंड सॉल्व देम विद योर फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ 5 प्रॉब्लम लिख देती हूँ सेम, उसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं। अब उसने 5 मोर प्रॉब्लम के लिए बोला था, तो मैंने 5 प्रॉब्लम अपने मन से बना दी है। अगर आप चाहें तो इसके अलावा भी कुछ और बना सकते हैं। मैंने ये बनाई है, जैसे 1/2 कहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, और 2/3 कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो कौन सा वाला बड़ा हो गया, 2/3 बड़ा हो गया। 2/4 कहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है हमारा, 2/4 है। और 3/4 कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो कौन सा वाला बड़ा है, 3/4 बड़ा है। उसके बाद 5/5 कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा है। और 4/4 कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो यानी कि दोनों के दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। उसके बाद 3/5 कहाँ है, 3/5 यहाँ तक है, ये यहाँ तक। और 1/2 कहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अगर हम लाइन खींचेंगे तो 3/5 हमारा ज़्यादा है, तो ये वाला एरो यहाँ। उसके बाद 2/3 कहाँ है, 2/3 यहाँ से लेके यहाँ तक। और उसके बाद 4/4 कहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि पूरा यहाँ तक जाएगा। तो यानी कि कौन सा बड़ा हो गया, 4/4, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। आगे हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, हाउ क्विकली कैन यू डू दिस, फिल एप्रोप्रिएट साइन। अब साइन हमें इसमें फिल करने हैं और जल्दी करने हैं, ऐसा कोई मेथड लगाना है जिससे हम जल्दी बता सकें, क्योंकि जो इनके डिनोमिनेटर है वो बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। तो मैं आपको इसे करने से पहले एक चीज़ समझा देती हूँ, वो हम कर लेते हैं पहले। जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 1/2 और 1/5, तो मैंने आपको क्या सिखाया, जब डिनोमिनेटर जो होता है वो अलग होता है तो हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। कि 2 और 5 का एलसीएम ले लिया, तो 2 1 जा 2 और 5 1 जा 5, यानी कि 2 × 5 कितना हो गया, 10। इनका एलसीएम कितना हो गया, 10 हो गया। अब हमें यहाँ करना है, तो हमें क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 5 1 जा 5 और यहाँ 2 1 जा 2, तो कौन सा वाला बड़ा हो जाएगा, ये वाला। तो हम ऐसा साइन लगा देंगे। तो इसको क्विकली करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, इधर वाले को इधर वाले से मल्टीप्लाई करना है और इधर वाले को इधर वाले से मल्टीप्लाई करना है। जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि डिनोमिनेटर तो हम मल्टीप्लाई करके सेम कर ही देते हैं, तो वो तो सेम ही रहेगा। 5 के नीचे भी 10 रहेगा और 2 के नीचे भी 10 रहेगा, बट जो ऊपर वाले हैं वो कम या ज़्यादा हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें साइन लगाना होता है। तो यानी कि हम इसके ऊपर साइन लगाएंगे। अब तो सिंपल सा मेथड ये है कि आपको इधर वाले को इससे मल्टीप्लाई करना है और इधर वाले को इससे मल्टीप्लाई करना है, इसे कहते हैं क्रॉस मेथड, ठीक है। करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ 5 1 जा 5 करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5, और 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा 2। तो यानी कि कौन सा बड़ा है, ये वाला, तो ऐसा साइन लग जाएगा।
अब 6 2 जा कितना होता है 12 होता है, और 6 3 जा कितना होता है, सॉरी 4 3 जा कितना होता है 12 होता है। तो यहाँ दोनों बराबर आ रहे हैं तो बराबर का साइन हो जाएगा। यहाँ 3 3 जा 9 होता है और 5 2 जा 10 होता है, तो कौन सा बड़ा है, 10 बड़ा है, तो ये वाला साइन आ जाएगा। ठीक है, 8 3 जा 24 और 4 2 जा 8, तो कौन सा बड़ा हो गया, ये वाला बड़ा हो गया। उसके बाद यहाँ तो डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो यानी कि ये वाला बड़ा हो जाएगा, तो सिंपल ही है। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है, तो ये भी सिंपल है, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अभी और क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 8 1 जा 8, 4 2 जा 8, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बराबर हो जाएगा। 5 6 जा 30 और 10 4 जा कितना हो गया 40, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा, ये वाला। अब यहाँ करेंगे हम 8 3 जा 24 और 4 7 जा 28, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा, ये वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ करेंगे 5 6 जा 30 और 10 3 जा 30, तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। 20 को अब 5 से 21 को 5 से जो 21 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए। सबसे सिंपल तरीका है, सिर्फ आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और आपको पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। और 7 को 15 से करेंगे तो ये भी हमारा 105 ही होता है, तो यानी कि ये आपस में क्या हो गए बराबर हो गए। तो ये हमारा क्वेश्चन 5 था। अब 6 क्वेश्चन करेंगे आगे।